हाँ बच्चों, कैसे हो आप लोग? चलिए, आज हम लोग इस बोर्ड्स एग्जाम में जो है सीबीएसई के बोर्ड्स एग्जाम में जो 2026 में आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम लोग उसी कड़ी को पूरा करने के लिए चल रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि केमिस्ट्री का एक टॉपिक्स है मेटल एंड नॉन मेटल, इसको हम लोग आज कवर करेंगे। इससे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इसको इतने अच्छे तरीके से हम लोग तैयार किए, प्रिपेयर किए हैं कि इसमें जितना भी क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उतना को ही हमने इसमें इंक्लूड किया है। यदि ज्यादा करते तो चैप्टर बड़ा होता, फिर अच्छे तरीके से हम लोग काम नहीं कर पाते, और हम लोग के पास अब टाइम भी कम है। तो अभी इसमें हम लोग जितना भी किए हैं, ठीक है, जितना भी हम लोग इसमें कलेक्शन किए हैं क्वेश्चन का, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग इतना कर पाते हैं, यदि इतना आप लोग कर लेते हैं, तो यकीनन मानिए इस चैप्टर जो है मेटल एंड नॉन मेटल से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आप लोग का बाहर आने वाला है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो अभी हम लोग इसको शुरू करेंगे, और यदि ये वीडियो अच्छा लगेगा आप लोग को तो आप इस चैनल को लाइक करेंगे, सॉरी सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, साइंस का जो है एक हमारा क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा एक साइंस का सबसे इंपॉर्टेंस है। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखिए समझते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ जो है, यदि यदि इसी क्वेश्चन में यदि ये बोलता कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो हर कोई कहते सर ये आपका ऑप्शन है Al2O3, ये क्या होगा आपका ऑप्शन है सर, ये सही। लेकिन इसको जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो ये बोला, ठीक है, ये क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। ये जो है एल्युमिनियम Al2 Al2O3 का जो है ये दूसरा नाम क्या है, इसका सेकंड नेम जो है सो एम्फोरेटिक ऑक्साइड होता है। देखिए एम्फोरेटिक ऑक्साइड Al2O3 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। देखिए इस तरह से क्या होता है, इस तरह से जुड़ा हुआ टॉपिक्स, जैसे कि हम लोग कहते हैं क्यूप्रिक सल्फेट, उसका अदर नाम भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अभी आगे हम लोग अभी इसको कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अभी हम लोग जो जो देखे हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, उसका दूसरा नाम क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। इसको हम लोग अभी कवर किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से मेटल्स हैं जिसको केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। विच मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन, किस मेटल को जो है केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है, तो वो देखिए आपका होता है सोडियम। ध्यान रखना है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहां पे क्या होता है, सोडियम जो है उसे क्या करता है, हम लोग केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। क्यों रखते हैं स्टोर करके, रीजन इसका ये है। देखिए क्योंकि केरोसिन सॉरी ये सोडियम जो है हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स है। जैसे ही ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन मतलब इसके कांटेक्ट में आएगा, O2 के कांटेक्ट में आएगा, तो क्या होगा, ये बिल्कुल तुरंत फायर कैच कर लेगा, उसके साथ रिएक्शन करेगा और सोडियम ऑक्साइड क्या बनाएगा भाई, सोडियम सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, सोडियम, ये आपका सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, जो कि ये आपको देख बिल्कुल वो फायर के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब क्या होगा उसमें फायर जो है कैच कर लेगा। इसलिए क्या करते हैं हम लोग उसको सोडियम को जो है केरोसिन में हम लोग केप्ट करके रखते हैं, डाल के रखते हैं, प्रिवेंट करके रखते हैं, ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर सके। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है यहीं पे, कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। देखिए ध्यान रखना है क्या कर रहा है, पुअर कंडक्टर। देखिए पुअर कंडक्टर मतलब बैड कंडक्टर, क्या है भाई इसका, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर। ओके, बैड कंडक्टर, या हम लोग इसी को बोलते हैं नन कंडक्टर। क्या बोलेंगे,
नॉन कंडक्टर भी बोल सकते हैं। देखिए पुअर कंडक्टर मतलब उससे जो जो इलेक्ट्रिसिटी होगा बिल्कुल लो इंटेंसिटी का करंट पास होगा। तो देखिए सिल्वर है नहीं, सिल्वर तो गुड कंडक्टर है, ये होगा नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा। देखिए कॉपर भी नहीं है, एल्युमिनियम भी नहीं है। क्या है आपका आंसर? लीड मतलब पीबी। क्या है आपका? पीबी जो है, पीबी जो है सो आपका, पीबी जो है सो वो आपका हो जाता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। कौन सा है? लीड। ध्यान रखना है पुअर कंडक्टर की बात करेगा मतलब उसमें लो इंटेंसिटी की जो है वो मतलब हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच सॉरी नेम नेम वन नॉन मेटल। ध्यान देना है, वन नॉन मेटल एंड विच इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बताना है कि ऐसा नेम वन नॉन मेटल विच इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि नॉन मेटल होने के साथ साथ क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। देखिए ये इसका एक्सेप्शन है, ध्यान रखना है, ये क्या है? इसका एक्सेप्शन है। ठीक है, कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। देखिए वो आपका होता है ग्रेफाइट। ये क्या होता है? ग्रेफाइट, जो कि कार्बन के, जो कि कार्बन का फॉर्म है। देखिए पता है कि कार्बन का टू फॉर्म्स है, ग्रेफाइट एंड डायमंड। क्या है? एक एक आपका डायमंड है, ठीक है, और दूसरा क्या है? ग्रेफाइट है। ठीक है, तो क्या है? कार्बन का टू फॉर्म। कौन कौन सा? एक आपका होता है डायमंड, दूसरा आता है ग्रेफाइट। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है? वो आपका होता है ग्रेफाइट। कौन सा होता है? ग्रेफाइट। अब देखिए ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है। अब इसके बाद जो है सो मतलब रूम टेम्परेचर पे ध्यान रखना है। रूम टेम्परेचर पर जो है, यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, देख लीजिएगा। रूम टेम्परेचर पे सोडियम सॉरी ये Hg जो होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग मरकरी, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है भाई? लिक्विड के फॉर्म में होता है। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान रखना है कि रूम पूछेगा कि विच विच एलिमेंट्स इज लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, तो बताना है कौन सा? तो Hg मतलब मरकरी जो है सो एक ऐसा है एलिमेंट है जो क्या करता है? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए जितना भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी तो ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। जब आप लोग बोर्ड्स एग्जाम दे करके आएंगे उसके बाद फिर से हम इस क्वेश्चन को टैली करेंगे, और उस समय इसी पीडीएफ को ओपन करेंगे और इसी से हम लोग क्वेश्चन को टैली करने का काम करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कह रहा है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का क्या होता है? कि ये देखिए मेनली होता है ब्लू। ये कैसा होता है? ब्लू। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसका रिएक्शन होता है, कॉपर सल्फेट है, CuSO4 होता है। ठीक है, ध्यान रखना क्या होता है इसका? कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट, ध्यान रखना है। ठीक है, इसका क्या होता है? कलर जो है सो वो ब्लू होता है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, आगे हम लोग देखेंगे। अब धीरे धीरे करके हम लोग इसमें आ रहे हैं क्वेश्चन में। नहीं, कह रहा है कि गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। क्या कर रहा है? गिव द केमिकल फॉर्मूला, ध्यान रखना है। देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला एंड द केमिकल फॉर्मूला, यहाँ पूछ रहा है केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रस्ट। देखिए रस्ट क्या होता है? तो रस्ट जो होता है सो हमारा होता है फेरस ऑक्साइड। क्या होता है भाई? फेरस ऑक्साइड। देखिए तो इसका जो होता है फेरस ऑक्साइड Fe2O3 इंटू H2O। ठीक है, ये जो होता है हमारा हाइड्रेट आयरन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, वह क्या होता है? हमारा रस्ट का जो है सो केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए इसमें आगे भी इससे एक और क्वेश्चन है, आगे है इसमें, अब हम लोग देखेंगे उसको। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट HCl। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द बैलेंस है, तो देखिए Mg थोड़ा सा इसको रुकिए, अपन करते हैं ताकि समझ में आ जाए अच्छे तरीके से हम जो बैलेंस करेंगे। तो देखिए Mg प्लस HCl टू गिव्स MgCl प्लस H2 गैस। ठीक है, देखिए अब इसको बैलेंस करना था। देखिए इधर क्या हो रहा था? Mg का देखिए 1 एटम्स था, देखिए इधर 1 सही था। देखिए Cl का 2 था, देखिए यहाँ
यदि ये हमारा नहीं था तो फिर क्या, देखिए Cl1 था, इसी को बैलेंस करने के लिए हम लोग जो है सो क्या मतलब यहाँ 2 था और यहाँ सिंगल था, इसलिए क्या कि यहाँ देखिए हम लोग ये 2 लगाए थे, क्या हुआ 2Cl तो आ गया, लेकिन क्या हो गया हमारा हाइड्रोजन जो है सो अनबैलेंस्ड हो गया था। उसी हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग जो है सो फिर से यहाँ पे H2 का करके किए थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। पूछ रहा था कि बैलेंस कौन सा है, तो यही हो गया Mg+2HCl2 गिव्स MgCl+H2, गैस वो रिमूव करेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है गिव एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा हुआ है कि टू डिफरेंसेस बताना है मेटल एंड नॉन मेटल का। ठीक है, देखिए मेटल को देखते हैं, वो देखिए क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, ये देखिए पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है, ये वो हीट का भी होता है गुड कंडक्टर, और इलेक्ट्रिसिटी का भी होता है गुड कंडक्टर। ठीक है, और ये क्या भी है, और ये भी जो है सो नॉन मेटल जो है सो पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है, हाँ एक्सेप्ट ये ग्रेफाइट है। अभी जस्ट हम लोग पीछे एक क्वेश्चन किए थे कि कौन सा नॉन मेटल है जो हीट का कंडक्टर करता है, जो हीट का कंडक्टर है, तो वो क्या था, अभी हम लोग देखे थे उसको ग्रेफाइट था। ठीक है, तो सेम प्रोसेस से देखिए क्या है कि मतलब इसका जो है सो ये देखिए गुड कंडक्टर होता है मेटल, और क्या था नॉन मेटल जो है सो सॉरी ये है नॉन मेटल जो है सो हमारा पूरा कंडक्टर होता है एक्सेप्ट ग्रेफाइट है, ध्यान रखना है। देखिए ये मेलेबल होता है एंड डक्टाइल होता है, और ये ब्रिटल मतलब नॉट डक्टाइल होता है। देखिए मेलेबल मतलब क्या होता है, देखिए मेटल का प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे, उसमें क्या होता है, उसमें सोनोरस होता है मतलब रिंगिंग साउंड होता है, मेलेबिलिटी होता है, डक्टिलिटी होता है। ठीक है, ये सभी क्या था, ये सभी जो है सो हमारा मेटल का प्रॉपर्टी था, और नॉन मेटल में जस्ट इसका अपोजिट था, ये ब्रेटाइल मतलब इसको जैसे ही हम लोग ऐसे हथौड़े से हैमर से ऐसे बीट करने का ट्राई करेंगे, वो क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल टूट के अलग अलग हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाता है। ठीक है, और ब्रिटल मतलब नॉन डक्टाइल हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ध्यान रखना है, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से हम लोग बनाए हैं। ठीक है, और ये अभी तो ज्यादा दावा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आप लोग से मतलब ये इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको जरूर करके जाइएगा। करने से क्या होगा, जब आप एग्जाम दे के आएंगे तो उस समय पता चलेगा कि हाँ सर ने क्या करवाए थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई आर द सोडियम एंड द पोटेशियम व्हाई आर द सोडियम एंड पोटेशियम नेवर केप्ट इन ओपन एयर। देखिए आ गया फिर से वही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पीछे हम लोग सेट किए थे कि क्यों सोडियम को केरोसिन में केप्ट करके रखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ फिर कह रहा है मतलब वही क्वेश्चन है कि सोडियम एंड पोटेशियम को हम लोग कभी ओपन एयर में नहीं रखना चाहिए, केप्ट करना चाहिए, क्यों, ये पूछ रहा है। देखिए रीजन वही देखिए है, देखिए है दे रिएक्टिव प्लस दे रिएक्टिव विथ द ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर एंड मे कैच फायर। देखिए आ गया कि वो क्या करता है, वो हमारा ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, रिएक्ट करके वो कैच फायर कर लेता है, इसलिए क्या होता है कि हेंस दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन। ठीक है, देखिए ऐसा इसलिए हम लोग लिखें कि आप लोग को कम से कम आंसर लिखने का जो प्रोसेस है, देखिए जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका आंसर अब हम कितना लंबा में लिखें, तो सर डिपेंड करता है कि वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसी अकॉर्डिंग हम लोग उसमें काम करेंगे। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है कि जैसे ये सब होगा, देखिए ये सब आपका 2 मार्क्स से 3 मार्क्स का, 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इसको बिल्कुल 10 to 15 वर्ड्स में हम लोग मतलब आंसर लिखने का ट्राई करेंगे। तो समझ में आ गया कि सोडियम और पोटेशियम को हम लोग खुले ओपन एयर में क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ है और ये मतलब मॉइस्चर के साथ आएगा कांटेक्ट में, तो क्या होगा, वो कैच फायर कर लेगा, मतलब बिल्कुल आग आसानी से पकड़े, इसलिए क्या होता है, हम लोग उसको स्टोर इन केरोसिन करते हैं। ठीक है, जस्ट इससे पहले भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारा क्वेश्चन है कि व्हाई why does the blue colors of copper sulfate solution fade when iron is added। देखिए कह रहा है कि क्यों जो है सो ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट है वो जब आयरन डालते हैं तो वो फेड हो जाता है, बट उसके बारे में कह रहा है क्वेश्चन। देखिए इसका आंसर है आयरन इज द मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देखिए क्या कह रहा है कि आयरन जो है सो कॉपर से मोर रिएक्टिव है, is it displace copper from the copper sulfate solution forming iron sulfate, जो कि क्या होता है ग्रीन सो ब्लू कलर आर फेड। देखिए कह रहा है कि देखिए क्या होता है, हम लोग
इस पहले वाले चैप्टर में देखे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करते, वहां क्या होता था, मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट्स होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देता है। क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करता है। तो देखिए यहाँ जो है हमारा आयरन जो है सो मोर रिएक्टिव है। ध्यान रखना है, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या था हमारा, ऊपर आयरन आयरन था मतलब Fe था, उसके बाद क्या था, कॉपर था। ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या है, आयरन जो है सो मोर रिएक्टिव है, आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है, और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। हम लोग इसमें एक बार बताए थे, मतलब इसलिए समझने के लिए, यदि आप लोग क्लास मतलब क्लास में हैं या फिर अपने आप लाइफ में सक्सेस हो रहे हैं, तो ध्यान क्या रखना है, यदि आप अच्छे से सक्सेस हुए, देखिए हम लोग का सक्सेस होने का 2-3 रीजन है इसमें, ठीक है, कि हम लोग लाइफ में सर क्या करना है। तो एक तो देखिए बहुत आदमी का सपना होता है कि ठीक है हमें अच्छे से पढ़ाई करना है, फिर जॉब लेना है, फिर उसके बाद डैश है, फिर डैश, अब डैश में आप लोग फुलफिल कर लेंगे कि क्या होगा, ठीक है, वो तरीके से। तो वो जो डैश का जो ऑप्शन है वो हमेशा बेस्ट ऑप्शन को चूज करती है, ध्यान रखिएगा। अब तो हमने क्लियरली कर लिया, और बेस्ट ऑप्शन को चूज करती है। बेस्ट ऑप्शन मतलब यदि आपके पास ऑल्टो है, जब तक उसको लंबरगिनी वाला कोई थर्ड पर्सन नहीं मिलता है तब तक ऑल्टो के पास वो बिल्कुल रहेगा, मतलब सॉरी रहेगी। जैसे ही उस लंबरगिनी का आ गया ऑफर, ऑल्टो को लात लग जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ जो है, तो आयरन जो है, मान लीजिए आपका अल्टो सॉरी ये कॉपर जो है सो आपका अल्टो है, और आयरन यदि मिल गया तो फिर क्या होगा, वो हाई हाई रिएक्टिव है और ये आपका लेस रिएक्टिव है, तो क्या होगा, फिर वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। इसलिए क्या होता है उसको मतलब जो है सो हम लोग वो क्या करता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है, और जब उसका क्या होता है, उसका ब्लू कलर जो होता है, इसलिए क्या होता है, वो फेड हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। अदरवाइज नहीं लेना है, अब हमको समझाना था तो हमने समझाया, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको समझना था हम लोग को, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो रहा है। वही मोर रिएक्टिव, मोर पावरफुल जो है सो लेस पावरफुल को बिल्कुल डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। व्हाट आर व्हाट आर एम्फर्टिक ऑक्साइड, गिव एग्जांपल विथ एन इक्वेशन। देखिए कह रहा है कि देखिए अभी हम लोग जस्ट वहां फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किए थे कि एम्फर्टेरिक ऑक्साइड, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, ध्यान रखना है। तो उसका कर एग्जांपल देखिए, तो कह रहा है फिर सबसे देखिए, ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विथ ऑक्साइड विथ रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस आर कॉल्ड द एम्फोरेटिक ऑक्साइड। इसमें क्या होता है हमारा जो है सो, जब एसिड और बेस जो है रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जो है एम्फोरेटिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे Al2O3 और ZnO, ये दोनों है। देखिए इक्वेशन से देख लेते हैं थोड़ा सा, Al2O3 प्लस 6HCl2 गिव्स Al2Cl3 प्लस 3H2O करके उसको बैलेंस हम लोग कर दिए। और दूसरा हमारा क्वेश्चन देखिए इसको, दूसरा देखिए Al2O3 प्लस NaOH2 गिव्स NaAlO2 प्लस H2O। ये आपका इक्वेशन हो गया। ध्यान रखिएगा, ये सभी एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ध्यान रखना है, आयोनिक कंपाउंड कह रहा है कि आयोनिक कंपाउंड का टू प्रॉपर्टीज बताना है। ठीक है, देखिए क्या होता है, सबसे पहले उसको हम देखते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए समझते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई, देखिए समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेल्टिंग एंड ये सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, फिर देखेंगे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी जो सब्सटेंस है वो मेल्ट कर जाता है। मींस कहने का है कि वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा। वो क्या होता है हमारा, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस। एंड द बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी सब्सटेंस जो है बॉयल करना शुरू कर जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, या फिर बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस और मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो वही कहा, देखिए इसमें कह रहा है कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए आयनिक कंपाउंड का क्या होता है, ध्यान रखना, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट दोनों देखिए हाई होता है। ठीक है, उसके बाद दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड द मोल्टन और द एक्वस स्टेट।
देखिए कह रहा है कि उसमें क्या होता है, वो जो है हमारा मोल्टेन और एक्वस स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को देखिए कंडक्ट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब ज्यादा तो देखिए टाइम है नहीं कि इसको हम अच्छे से और डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से हम लोग काम कर रहे हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में सिर्फ हम लोग उसी को काम करने का अभी प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है वो क्या होता है उसमें, एक हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद क्या होता है, दूसरा है कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन और एक्वस स्टेट। ओके, जब एग्जाम होगा फिर उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से जब डिस्कस करेंगे तब समझ में आएगा कि नहीं सर ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि ये बिल्कुल था। देखिए अब देखिए ये थोड़ा सा हम लोग बनाए इसको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप विथ आंसर है, ठीक है। इसमें देखिए लॉन्ग आंसर टाइप है, यदि आप लोग को लग रहा है इससे ज्यादा अच्छे एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है, तो सॉरी इसका आंसर राइट डाउन कर पाएंगे, आप इसको राइट डाउन कर करके, ठीक है, आप देखेंगे करके। लेकिन उम्मीद है कि इससे शॉर्टेस्ट और इससे फाइनल आंसर शायद ही कहीं होगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि एक्सप्लेन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी। देखिए कह रहा है कि मेटल का जो है एक्सट्रैक्शन वो रिएक्टिविटी के बेस्ड पे बताना, उसको बताना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या होता है, देखिए हाईली रिएक्टिव मेटल्स के एंड सी एंड एल। देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड एल्युमिनियम, ठीक है। देखिए एक्सट्रैक्टेड क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन साल्ट। कह रहा है कि जो भी हाई रिएक्टिव मेटल्स है उसका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। किस प्रोसेस से करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। अब सर ये बताइए कि हाई रिएक्टिविटी में देखिए आपका पोटेशियम है, फिर देखिए सोडियम का दिया हुआ है, फिर कैल्शियम है, फिर हमारा एल्युमिनियम है। ये सब के बारे में बता रहा है कि ये जो है हमारा हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स है और इसका एक्सट्रैक्शन हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से करते हैं, ठीक है। यदि आप चाहेंगे तो यहाँ एक और एग्जांपल देखिए, आप देख सकते हैं NaCl को जो है इलेक्ट्रोलाइटिक हम लोग करेंगे तो Na और Cl में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब एक चीज आप लोग कमेंट में बताएंगे, यहाँ जो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ जो है मतलब बिगर कंपाउंड जो है वो 2 और मोर स्मॉलर कंपाउंड में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ बताइएगा कि यहाँ किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है, ये आप लोग बताएंगे। किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है वो आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कह रहा है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। अब देखिए उसमें जैसे था वहां क्या था, रिएक्टिविटी वहां था मतलब मोड रिएक्टिव का। यहाँ देखिए कर रहा है कि मॉडरेट रिएक्टिव यदि मेटल है, जैसे Zn हो गया, Fe हो गया, Pb हो गया, तो उसका एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विद द कार्बन। देखिए अब यहाँ आ गया फिर रिडक्शन, हम लोग पढ़े हैं अभी पीछे ही पढ़े थे क्लास में ऑक्सीडेशन, ठीक है। उसके बाद पढ़े थे रिडक्शन, क्या पढ़े थे भाई, रिडक्शन पढ़े थे। और दोनों मिलकर क्या बनता था, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होता था, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। चलिए तो वही करा है कि यहाँ पे क्या होता था, उसका जो है दूसरा जो है जो मॉडरेट रिएक्टिव होता था एलिमेंट, जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, उसके बाद जो है हमारा पीबी हो गया मतलब लीड हो गया, ये जो है हमारा सो रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड की वजह से क्या होता है उसको हम एक्सट्रैक्टेड कर पाते हैं। यहाँ उसका एग्जांपल देखिए दिया हुआ है Fe2O3 प्लस कार्बन टू गिव्स Fe प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसको हम लोग बैलेंस कर दिए, ठीक है। देखिए यहाँ तक तो सही था। हम लोग क्या देखे, हाई रिएक्टिव देखे, मॉडरेट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लिस्ट रिएक्टिव मेटल, जैसे Au हो गया मतलब गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो इसका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, इसका जो हम एक्सट्रैक्शन करते हैं वो देखिए होता है दिस अकर्स इन फ्री स्टेट एंड नीड नो मेजर केमिकल्स रिडक्शन। ये क्या होता है, देखिए ये लेस रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि क्या होता है, ये हमारा एयर वाटर के साथ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ये उसके साथ तुरंत तुरंत रिएक्शन मतलब फास्टली क्विक रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए क्या होता है इसको हम लोग फ्री स्टेट में रखते हैं, ठीक है। तो आप अभी आप देखें फर्स्ट वाले क्या कर रहे थे हम लोग, जो हाई रिएक्टिव था उसको हम लोग किससे किए थे, उसको हम लोग किए थे क्या बोलते हैं
इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। दूसरा मॉडरेट था, इसको हम लोग किए रिडक्शन से। तीसरा जो है वो फ्री स्टेट में, इसलिए क्या होता है उसको हम लोग ऐसे कर दिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 है। बस कुछ ही क्वेश्चन बनाए, ज्यादा क्वेश्चन तो बनाए नहीं क्योंकि अब हम लोग के पास टाइम ही कम है। देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज कोरोजन। देखिए कोरोजन एंड रेंसिडिटी हम लोग पूरा देखेंगे चैप्टर में। कह रहा है कि व्हाट इज कोरोजन, एक्सप्लेन रस्टिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। देखिए कह रहा है कि कोरोजन क्या है, और ये फिर पूछ रहा है कि रस्टिंग क्या है, और कैसे उससे प्रिवेंट, मतलब कैसे उससे हम लोग बचाव करेंगे, वो हम लोग इसमें भी देखेंगे। देखिए समझते हैं, पहले हम लोग समझते हैं कि कोरोजन क्या है। कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर इटेन बाय अ मॉइस्चर, एयर एंड केमिकल्स। देखिए ध्यान रखना है, ये सभी कंडीशन है, जैसे कि आपका हो गया क्या, मॉइस्चर हो गया, एयर हो गया, केमिकल्स हो गया। इस वजह से क्या होता है, उसका लेयर बाय लेयर वो डिप्लेट करता है। क्या करता है वो, लेयर बाय लेयर डिप्लेट, मतलब उसका क्षय, मतलब खत्म होते जाता है, वो खाते चला जाता है। हम लोग कहते हैं ना घून लग गया उसमें। ठीक है, अच्छा वो तो गांव की बात है, ठीक है, घून लग गया। उसी तरीके से क्या होता है उसमें जंग, ठीक है, वही होता है तो उसमें लेयर बाय लेयर जो है उसको, वो उसको डिप्लेट करता है, रस्टिंग करते जाता है। उसी हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, देखिए रस्टिंग के लिए देखिए कंडीशन क्या क्या है, अभी जस्ट बताए थे, जिसको बोलते हैं जंग, रस्ट बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये होता है किसके, ये होता है, देखिए सबसे पहले होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ वो बिल्कुल जब कनेक्ट होगा क्या, उसके ऊपर जो है सो एक लेयर बनता है जो फेरस ऑक्साइड का होता है, वो क्या होता है हमारा मतलब रस्ट होता है। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए इसमें ये जो है आपका प्रेजेंस ऑफ एयर चाहिए, तभी वो रस्ट हो पाएगा। प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर चाहिए, दो कंडीशन चाहिए, तभी क्या होगा, कोई भी मेटल हमारा रस्ट करेगा। क्या क्या, पहला क्या है हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो हो गया। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब मॉइस्चर है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है सो दो कंडीशन है जिसके थ्रू क्या होता है, हमारा कोई भी जो है मेटल रस्ट करता है। देखिए नेक्स्ट कर रहा है, उसका प्रिवेंशन कैसे। सर आप रस्टिंग तो बता दिए, आप प्रिवेंशन बताइए कि उसका प्रिवेंशन क्या है, कैसे उसको हम लोग बचाएंगे, रस्ट में से कैसे उसको हम लोग बचाएंगे। ठीक है, तो देखिए उसको बचने का है कि सबसे पहले देखिए उसमें हम क्या करेंगे, पेंटिंग करेंगे। क्या करेंगे, पेंटिंग। यदि इसके ऊपर किसी भी कलर का यदि पेंट रखते हैं तो था क्या होगा, उसके साथ जो है वो एयर के साथ कनेक्शन थोड़ा कम देगा, इसलिए क्या होता है वहां पे हम लोग पेंटिंग करके उसको डस्ट होने से बचा सकते हैं। देखिए दूसरा होता है वाइल्डिंग या ग्रेजिंग बोलते हैं, वही वाइल्ड दीजिए या फिर ग्रीस मोबिल जो भी होता है हम लोग उसके ऊपर लगाते हैं, क्या होता है वो हमारा रस्ट होने से बच जाता है। देखिए दूसरा कह रहा है कि गैल्वेनाइजेशन और कोटिंग ऑफ जिंक। देखिए अब एक प्रोसेस है, देखिए गैल्वेनाइजेशन, थोड़ा सा इसको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है गैल्वेनाइजेशन, एक प्रोसेस, उसमें क्या होता है जिंक का एक लेयर जो है किसी भी मेटल के ऊपर हम लोग चढ़ाते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, उसी को हम लोग जिंक कोटिंग भी बोलते हैं। देखिए उसका इक्वेशन की बात कर रहे थे, देखिए उसका इक्वेशन जैसे हो रहा है। ठीक है, Fe plus O2 to and H2O2 gives Fe2O3 plus H2। देखिए अब इसको हमने बैलेंस कर लिए। आपको पता है देखिए बैलेंसिंग अच्छे से सब आदमी को आना चाहिए। ठीक है, बैलेंसिंग यदि जिन लोगों को प्रॉब्लम होगा आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम बैलेंस का एक छोटा सा, मतलब बैलेंसिंग करने का एक क्वेश्चन को बैलेंस करने का एक छोटा सा वीडियो बना देंगे, 2 से 3 मिनट में आपको बिल्कुल चुटकी में जो है तो आप उसको बैलेंस करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखिए अभी हम लोग 3-4 दफा मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को देखे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज देखे हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी सीरीज, व्हाई कैन Zn Fe डिस्प्लेस Cu बट Ag कैन नॉट। क्यों जो है सो Zn जो है वाई कैन Zn एंड Fe डिस्प्लेस Cu, वो हो जाता है, लेकिन Ag मतलब सिल्वर नहीं होता है, क्यों वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि रिएक्टिविटी होता क्या है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज इज द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। देखिए एक ऐसा सीरीज है जिसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट की तरफ से उसको हम अरेंज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब रिएक्टिविटी क्या, तो रिएक्शन करने की जो टेंडेंसी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, और उसी सीरीज को अप टू
लॉ में हम लोग जो अरेंज किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए क्लियर हो गया। कह रहा है कि अब क्यू जो है सो जेडन एंड एफ जो है डिस्प्लेस होता है सीयू से, बट एजी नहीं, क्यों वो देखते हैं। देखिए जेडन एंड एफ आर, एक मिनट रुक जाइए। देखिए इसमें है कह रहा है कि जेडन एंड एफ आर मोर रिएक्टिव देन सीयू, क्योंकि इसलिए जब आप रिएक्टिविटी देखेंगे तो देखिए पहले एफ है, फिर जेडन है, उसके नीचे देखिए आता है सीयू। मतलब क्या है कि जेडन एफ जो है उससे ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, इसलिए क्या करता है, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द CuSO4। इसलिए क्या होगा, वो क्यूप्रिक सल्फेट से जो है उसे क्या करता है, उसको डिस्प्लेस करने का काम करता है, उसको हटाने का काम करता है। अभी जस्ट में पीछे अल्टो और लैम्बोर्गिनी वाला बात किए थे, तो आप लोग को अच्छे से ध्यान होगा। ठीक है, देखिए क्या बताए कि जेडन जो है, जेडन और एफई जो है वो सीयू से मोर रिएक्टिव है, इसलिए क्या होता है वो सीयू को डिस्प्लेस, सॉरी जेडन एंड एफई जो है सो सीयू से मोर, इसलिए क्या होता है वो CuSO4 से क्या करता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है। देखिए उसका रिएक्शन देखिए लिखा हुआ है, Fe प्लस CuSO4 टू गिव्स FeSO4। देखिए यहाँ हो गया ना, सपोज करिए ये आपका वो इसके साथ रिएक्शन हो गया, देखिए यहाँ बन गया, इसके साथ चला गया, लैम्बोर्गिनी के साथ चला गया, और देखिए इसको अल्टो को देखिए इधर छोड़ दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसको अच्छे से आप लोग समझे होंगे। ठीक है, आगे देखिए, अब एजी इज द, कह रहा है एजी इज द लेस रिएक्टिव देन सीयू, लेकिन सीयू जो है मतलब एजी जो है सो सीयू से लेस रिएक्टिव है, उससे कम उसका पावर, मतलब उससे जो है उसका रिएक्शन करने की टेंडेंसी बिल्कुल कम है। इसलिए क्या होता है, सीयू जो है जो सॉरी एजी जो है सो सीयू को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है, देखिए एजी इज लेस रिएक्टिव देन सीयू, इट कैन नॉट डिस्प्लेस कॉपर, इसलिए क्या होता है वो कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। चलिए देखें, एक दो क्वेश्चन और होगा, उसके बाद देखिए। अब बहुत मतलब स्टूडेंट का ये सवाल रहता है कि सर क्लास में टीचर लोग तो बाकी चीज आप भी क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, लेकिन केस बेस्ड स्टडी को सर नहीं करवा पाते हैं। तो हम लोग यहाँ एक दो क्वेश्चन देखते हैं केस बेस्ड का, थोड़ा सा उसको समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि सिचुएशन देखिए क्या क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। हाँ देखिए सिचुएशन जैसे है, आयरन नेल डिपेड इन द कॉपर सल्फेट टर्न्स ग्रीन एंड रेडिश ब्राउन कोटिंग फॉर्म। देखिए कह रहा है कि जब जब देखिए आपका सिचुएशन है कि जब आयरन नेल को जो कॉपर सल्फेट में हम लोग डालते हैं तो वो क्या होता है, ग्रीन से रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये आपका रहा मतलब केस। तो फिर देखिए अब उस पर क्वेश्चन क्या बना है, व्हाई डिड द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज। कह रहा है कि जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में हम लोग डालते हैं तो वो ग्रीन कलर से क्या होता है, रेडिश ब्राउन कोटिंग में फॉर्म में चला जाता है। तो बताना है कि व्हाई डिड द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज, कल सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज हुआ, बिकॉज आयरन डिस्प्लेस कॉपर। अभी जस्ट हम लोग देखे हैं आयरन क्या होता है, एफी जो होता है हमारा फेरस जो होता है वो क्या होता है, फेरस कॉपर से मोर रिएक्टिव है, इसलिए क्या करता है आयरन जो है सो कॉपर को डिस्प्लेस करता है और फॉर्मिंग द ग्रीन आयरन सल्फाइड। क्लियर, चलिए दूसरा देखिए कह रहा है, इसी में देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि नेम द रेडिश ब्राउन सब्सटेंस। अभी देखिए अब फिर पूछ रहा है कि वो रेडिश ब्राउन सल्फेट का नाम क्या होगा, उसका नाम है कॉपर मेटल। जो आपको डिस्प्लेस जो करता है वो क्या होता है, वो आपका हमारा कॉपर मेटल होता है। देखिए इसको यदि हम लोग रिएक्शन देखने का ट्राई करेंगे तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे कि Fe प्लस CuSO4 टू गिव्स FeSO4 प्लस Cu, यही जो है हमारा क्या होता है, कॉपर मेटल होता है, जो क्या होता है रेडिश ब्राउन सब्सटेंस होता है। क्लियर, चलिए उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब आज का क्लास तो यहीं तक रहा खत्म। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैसा लगा आप लोग को सेशन बताइए। और यदि अच्छा लगा तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है बोर्ड हब। देखिए ये बिल्कुल 10th और 12th ध्यान रखिएगा, 10th एंड 12th के लिए ही हम लोग बोर्ड लेवल का ही सिर्फ काम करेंगे। ठीक है, बोर्ड लेवल का काम करने का
ट्राई करेंगे और करेंगे अच्छे तरीके से। अभी तो है, लेकिन जैसे ही एग्जाम्स का उसके बाद बिल्कुल से हम लाइव आएंगे अपने चैनल पे और इसको इसी पीडीएफ को खोलेंगे और ये दिखाने का काम करेंगे कि देखिए हम जो किए उसे कितना क्वेश्चंस एग्जाम में है। जितना ये क्वेश्चन आज के यकीनन रखिए, विश्वास करिए, यदि इतना आप कर लिए तो एक भी क्वेश्चन हमारा बाहर इससे नहीं जाएगा। ये हमारा दृढ़ संकल्प है और ध्यान रखिए एकदम जो बोले वो करेंगे। ठीक है, तो यदि अच्छा लगता हो, यदि मजेदार हुआ हो, पूरा एकदम मक्खन की तरह चला हो, तो ये हमारा चैनल है, ठीक है, बोर्ड है, इसको सब्सक्राइब करिए और दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे में बिल्कुल धमाकेदार एंट्री के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।